बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मॉडल्स के मॉडल्स हमने जनरेट कैसे करने हैं। इसमें दो तीन मॉडल्स होते हैं, जैसे एआर मॉडल है। एआर इसको हम कहते हैं ऑटो रिग्रेसिव। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स। इसके अलावा एमए होता है मूविंग एवरेज मॉडल्स। और इसके अलावा फिर इसके मिक्सचर एआर और एमए का आर्मा मॉडल हम कहेंगे। इसके अलावा अरीमा मॉडल, सरीमा मॉडल, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। जैसे अरीमा या नेक्स्ट हमारा होगा सरीमा मॉडल्स जी। फिलहाल ये आपको स्टार्ट में बता रही हूँ कि ऑटो रिग्रेसिव मॉडल आज हम पहले ये और मूविंग एवरेज, इन दोनों का कंपैरिजन इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कि ये मॉडल्स होते कैसे हैं, जनरेट कैसे किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम ए आर मॉडल का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ए आर यानी कि ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। जी, अब ये मॉडल्स इनकी क्या कह लेंगे, एक डिफरेंट थिंग है कि ये इसमें जो एक्स टी बेसिकली ये टाइम पीरियड को कर रहे हैं ना। टाइम पीरियड, टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड या टाइम सीरीज का जो डाटा है हमारा, वो जनरेट कैसे किया जाता है। वो एक्स टी जनरेट किया जाता है अपनी ही प्रीवियस लैग वैल्यूज़ पे। इसकी लैग वैल्यूज़ क्या होंगी, जैसे एक्स टी है तो इसकी प्रीवियस वैल्यू होगी एक्स टी माइनस वन, एक्स टी माइनस टू, एक्स टी माइनस थ्री, सो ऑन। तो ये हमारे पास अल्फ़ा वन एक्स टी माइनस वन प्लस अल्फ़ा टू एक्स टी माइनस टू प्लस अल्फ़ा थ्री एक्स टी माइनस थ्री एंड प्लस सो ऑन अल्फ़ा पी एक्स टी माइनस पी और प्लस एक एरर टर्म। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज है ए आर मॉडल की, यानी कि इसको हम ए आर पी भी कह सकते हैं कि ये पी पैरामीटर्स तक जा रहा है। ये हमारे पास अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री, अल्फ़ा पी, ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं, यानी कि वेट्स कह लें। और ये एक्स टी है तो इसकी लैग वैल्यूज टी माइनस वन, टी माइनस टू, टी माइनस थ्री, सो ऑन टी माइनस पी प्लस एरर टर्म हम इसमें अपने मॉडल में ऐड करेंगे। अब जो ई टी है ना, ई टी के बारे में आपको मैं बता दूं कि ई टी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, आई आई डी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका मीन ज़ीरो है एंड वेरिएंस इसका कांस्टेंट है। ठीक है, ये ई टी के बारे में ये हम कह देंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन ये है एंड वेरिएंस ये है। और जो एक्स टी है, एक्स टी की हम पैरामीटर्स को, इसकी शेप को हम इसके पैरामीटर्स को फाइंड करेंगे। जैसे इसके पैरामीटर्स एक तो मीन वेरिएंस, ठीक है, मीन वेरिएंस इसके फाइंड करने हैं। और कह लें कि ये हमने फाइंड करने हैं इसके पैरामीटर्स मीन वेरिएंस एंड अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री, सो ऑन अल्फ़ा पी, ये भी इसके पैरामीटर्स ही होते हैं बेसिकली। यानी कि पी प्लस टू, पी पैरामीटर्स ये और प्लस टू मीन वेरिएंस के पी प्लस टू पैरामीटर्स हैं इस मॉडल के। और एक्स टी का मीन वेरिएंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में जस्ट आपको ऑटो रिग्रेसिव मॉडल का बता रही हूँ कि ये ए आर पी मॉडल है। अब हमारे पास अगर हम देखें कि ए आर वन मॉडल क्या होगा, जैसे ए आर वन मॉडल, उसमें क्या हमारे पास होगा कि एक्स टी ही होगा, लेकिन सिर्फ एक पैरामीटर, पहला अल्फ़ा वन एक्स टी माइनस वन, सिर्फ एक वैल्यू पे लैग वैल्यू होगी, एक वैल्यू पे डिपेंड करके जो हमारा टाइम सीरीज का डाटा है वो सिर्फ एक प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड कर रही है प्लस एरर टर्म। ठीक है, ये हमारे पास ए आर वन मॉडल है। और उसके बाद हमारे पास अगर हम ए आर टू मॉडल की बात करें
तो AR2 मॉडल क्या होगा, XT अल्फा 1 XT-1 प्लस अल्फा 2 XT-2 प्लस ET। अब देखें इसमें हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर था और एक लैग वैल्यू थी। यहाँ पे हमारे पास AR2 में 2 लैग वैल्यूज़ हैं और 2 पैरामीटर्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे AR1 का मीन वेरिएंस, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, और इसी तरह A2 का भी फाइंड करेंगे हम। तो ये हमारे पास होगी फॉर एग्जांपल, अब इसमें ऑटो रिग्रेसिव के बारे में कि ये किस सिचुएशन में हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल स्टॉक प्राइस, इसकी क्लोजिंग फाइंड करनी हो तो फॉर एग्जांपल ये डेट्स हों 2/7/2023 टू 7/7/2023, ये 5 डेज का कह लें कि क्लोजिंग इसकी है। तो वो ग्राफ ये होगा 2/7/2023 5/7/2023 7/7/2023, और यहाँ पे 50 100 200 250, और ये इसकी सीरीज हो तो अब देखें इस सीरीज में हर जो वैल्यू है अपनी पिछली वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल की कि टाइम सीरीज जनरेट करने के लिए इसकी डिपेंडेंस होती है अपनी ही लैग वैल्यू पे, पिछली वैल्यू पता होगी तो ही हम इसकी नेक्स्ट वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसकी एग्जाम्पल समझ आ गई है कि ये ऑटो रिग्रेसिव मॉडल हम यूज़ क्यों करते हैं। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल AR1 प्रोसेस किस एग्जाम्पल में सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन गोल्ड प्राइस, ये डिपेंड कर रही है 0.5, ये हमारे पास पैरामीटर की वैल्यू है या अल्फा की वैल्यू है, अल्फा 1 की, और चेंज इन गोल्ड प्राइस T-1 प्लस एरर टर्म। अब देखें आज जो गोल्ड प्राइस में चेंज आना है, ठीक है, चेंज के बारे में बात हो रही है आज की करंट की, वो बैक जो प्रीवियस टाइम पीरियड में जो चेंज आया है उसको हम अपने अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस उसमें एरर टर्म शामिल करेंगे तो हमारी आज की प्राइस बन जाएगी। ये एक बेस्ट एग्जांपल है AR1 प्रोसेस की। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी। फॉर एग्जांपल इसमें हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ पे 10 ऐड कर दें, 10 × 0.5 तो हमारे पास $5 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 वैल्यू डालें तो ये हमारे पास $5 आ जाएंगे। जो चेंज आज का जो चेंज होगा वो हमारा। जी, आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। अभी हम जी इसमें ये हमारे पास है XT = अल्फा 1 XT-1 प्लस अल्फा 2 XT-2 प्लस अल्फा 3 XT-3 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा P XT-P प्लस एरर T। जी, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि जो लैग वैल्यूज़ हैं इनको हम बैक ऑपरेटर से BXT लिख देंगे। ये XT-1 की जगह बैक ऑपरेटर XT, इसका मतलब ये है कि इसकी बैक वैल्यू
प्लस ये बी स्टैंड्स फॉर बैक ऑपरेटर, अल्फ़ा 2 क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स टी। इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स टी का मतलब ये होगा कि टी की 2 बैक वैल्यूज़ यानी कि टी माइनस 2 प्लस अल्फ़ा 3 बैक ऑपरेटर क्यूब, ठीक है, क्यूब और एक्स टी प्लस सो ऑन प्लस यहाँ पे क्या होगा अल्फ़ा पी बैक ऑपरेटर पी टाइम्स एक्स टी प्लस एरर टी। ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा, हम इन सब से को इस साइड पे ले आएंगे यानी कि एक्स टी माइनस अल्फ़ा 1 बी एक्स टी प्लस अल्फ़ा 2 बी स्क्वायर एक्स टी प्लस और सॉरी माइनस, ये सारे माइनस हमारे पास इस तरफ आ गए हैं तो ये सारे माइनस होंगे, अल्फ़ा क्यूब बी क्यूब एक्स टी माइनस सो ऑन माइनस अल्फ़ा पी बी पी एक्स टी इज इक्वल्स टू ई टी। जी ये हमारे पास ई टी यहाँ पे आ गया। अब इस सब में से हम एक्स टी निकालेंगे कॉमन, एक्स टी जी ये सारा हम कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा 1 बी माइनस अल्फ़ा 2 बी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 3 बी क्यूब माइनस सो ऑन माइनस अल्फ़ा पी बी पी और एक्स टी हमारा इन सब में से कॉमन निकल आया इज इक्वल्स टू ई टी। अब उसके बाद यहाँ पे ये सारा का सारा हमारे पास अगर हम इस तरफ भेजना चाहें इसको हम नाम दे सकते हैं, ये हमारे पास फाई ऑफ बी का नाम हो सकता है, ठीक है, और इज इक्वल्स टू ई टी। जी ये हमारे पास फाई ऑफ बी एक्स टी इज इक्वल्स टू ई टी। अब ये जो है ना क्लास, ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन है, ये कह लें कि ये एक करेक्टरिस्टिक फंक्शन है, तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे इनवर्स के साथ, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमें बता रहा है कि टाइम सीरीज़ की जो नेक्स्ट वैल्यू या करंट वैल्यू है वो कैसे निकली है। एरर टर्म्स की कह लें कि एक हमने लीनियर फिल्टर अप्लाई किया है, ये देखें ज़रा, ये है लीनियर फिल्टर। अब लीनियर फिल्टर यानी कि ये लीनियर फिल्टर है फाई इनवर्स ऑफ बी। अब इस लीनियर फिल्टर पे क्या अप्लाई करने लगे हैं, वाइट नॉइस, वाइट नॉइस जिसको हम एरर टर्म कहेंगे। एरर टर्म जब लीनियर फिल्टर पे अप्लाई हुई है इस पे यानी कि ई टी इस पे अप्लाई हुई है तो हमारे पास क्या निकल आएगा, एक्स टी टाइम सीरीज, ठीक है। ये हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक है पॉइंट कि हमारी करेक्टरिस्टिक फंक्शन पे वाइट नॉइस या लीनियर फिल्टर पे वाइट नॉइस अप्लाई किया गया है तो हमारा रिजल्ट्स निकल आए हैं एक्स टी, ठीक है। ये एक्स टी के हमारे रिजल्ट्स हैं।